निर्मल वन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नमस्कार, स्वागत है आपका अतुल्य बीकानेर के मरु रत्न बीकानेर एपिसोड 2 में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना राजा सांकी। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ हैं बीकानेर मानस परिवार के वरिष्ठ मानस पाठी, जिन्होंने श्री रामचरित मानस के अद्भुत परिकल्पों एवं गूढ़ रहस्यों के अनुभवों को अपने जीवन में स्थान दिया। श्री राम के चरितार्थ के आधार पर अपना जीवन जीने वाले मानस के प्रचारक व प्रसारक आदरणीय श्रीमान मदन गोपाल जी आचार्य, भव बंधन व यमपाश से मुक्ति दिलाने वाली मानस की चौपाइयों का अनुसरण करने वाले श्री मदन गोपाल जी आचार्य से हम जानते हैं उनका जीवन परिचय और मानस की गरिमा। मदन जी, स्वागत है आपका अतुल्य बीकानेर के मरु रत्न बीकानेर एपिसोड 2 में। और सबसे पहले मैं बीकानेर मानस परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे जी। मेरा जन्म बीकानेर के पुष्करना ब्राह्मण परिवार में और धार्मिक परिवार में हुआ जी। मेरे दादाजी, दादी जी, माताजी, पिताजी सब धार्मिक थे, तो घर में वातावरण जो है वो धार्मिक रहा। इसलिए मैं जब बहुत छोटा था तब से ही मेरी रुचि जो है भगवान की तरफ हो गई जी। संयोग ऐसा बना, मेरे दादाजी कोलायत के पटवारी थे। सन 1962 की बात है, जब मैं 12 साल का ही था। तो उस समय कार्तिक माह में क्या है कि पूरी छुट्टियां होती थी, तो मैं छुट्टियों में अपने दादाजी के पास कोलायत चला जाता था। तो वहाँ मालूम हुआ कि भारतवर्ष के प्रसिद्ध मानस मर्मज्ञ वीतराग संत श्री रामदास जी महाराज का 1 महीने का कार्यक्रम दमानियों के चौक जो है उस स्थान में रखा है। मेरे दादाजी ने कहा कि तू रोज़ जो मेरे को पूछता है कि ये छोटी पुस्तक मेरे उसमें क्या है, मैं कहता था रामायण का गुटका है। तो उन्होंने बताया कि ये रामायण जो है उसका जो है 1 महीने तक यहाँ श्री रामदास जी महाराज जो हैं वो आए हुए हैं। वो सवेरे तो 1 घंटा मानस के 1 मास पारायण का पाठ कराएंगे और शाम को उसी में उसका वो प्रवचन करेंगे 1 घंटा के लिए। अच्छा। तो वो जहाँ मेरे दादाजी रहते थे उसके सामने ही वो दमानियों की जगह है, तो पास में ही थी, इसलिए मैं सवेरे उनके यहाँ जाता, पूरा मानस का पाठ। हालांकि पहले मेरे को मानस के बारे में कुछ मालूम नहीं था। ठीक। तो रामदास जी महाराज की जो है ऐसी तो शैली थी, ऐसा ही उनका गायन, मीठा स्वर। और सवेरे वो उनकी शैली ये थी कि चौपाई पहली वो खुद बोलते, पीछे वाले वही चौपाई बोलते। तो इस तरह से करीब 1.5 घंटा 1 मास पारायण में लगता था। अच्छा। शाम को वो उसी पे प्रसंग पे प्रवचन करते थे। तो 12 साल की उम्र में मेरे को मानस का पूरा जो है एक समझ लो कि पता लग गया कि मानस क्या है। और ऐसे बड़े संत के साथ जो है उनके प्रवचन से मेरे दिमाग में, लेकिन छोटा था, बाद में वो बात, क्योंककि रामदास जी महाराज मेरे से कोई संपर्क नहीं हो सका। फिर धीरे धीरे क्या है कि पढ़ाई में ध्यान देना पड़ा। 1965 में मैंने सेकेंडरी पास की जी। तो उसके बाद पता लगा कि धनीनाथ गिरी पंच मंदिर के अधिष्ठाता श्री सोमेश्वरानंद भारती जी महाराज ब्रह्मलीन जो हो गए हैं, उन्होंने बीकानेर में मानस प्रचार के लिए एक अभियान रखा है जी। और उनका ये था कि भाई प्रत्येक शनिवार और रविवार को श्री रामचरित मानस का अखंड पाठ बीकानेर में किसी न किसी स्थान पर रखा जाए। और 108 अखंड पाठों का उन्होंने संकल्प लिया। हालांकि वो स्वयं तो भागवत आचार्य थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बीकानेर में मानस का प्रचार बहुत कम है, तो उन्होंने मानस के प्रचार के लिए एक संस्था बनाई, रामचरित मानस प्रचार समिति। धनीनाथ गिरी पंच मंदिर उसका वो जो है मुख्यालय रखा, स्वयं वो उसके अध्यक्ष बने। और उस समय